भाई बहन में शादी के बाद भी झगड़े लड़ाई क्यों होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जब बचपन में होते हैं तो हमारी झगड़े लड़ाई भाई बहन में होती रहती है। और भाई बहन में बचपन में जो झगड़े लड़ाई होती है, एक तरह का वह प्रेम होता है। माता पिता हमारे झगड़े लड़ाई को देखकर उसे वसूल जाते हैं, लेकिन वह बात ज्यादा बढ़ती नहीं है। लेकिन वही बात अगर शादी के बाद झगड़े लड़ाई हो जाए, अगर आप अपनी बहन को शादी कर दिए हो, उसके बाद अगर आपके झगड़े लड़ाई हो जाए तो वह छोटी मोटी झगड़े लड़ाई नहीं बल्कि बड़ी झगड़े लड़ाई हो सकती है। और वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन में तो भाई बहन में झगड़े लड़ाई का होना एक स्वाभाविक बात है और ये हर एक के साथ होती है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के साथ नहीं होगी, सबके साथ होती है। लेकिन शादी के बाद अगर जिन भाई बहन में झगड़े लड़ाई होती है, उसका क्या कारण होता है? आखिर कोई भी भाई बहन ये नहीं चाहेगा कि अब तो हमारी शादी हो गई है और शादी के बाद हम अपने भाई या बहन से लड़ते रहे। दोस्तों, इस पे मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कारण है और ये कारण बिल्कुल सही है। और इसमें 100% लोगों में से 99% लोग इस पे पूरी तरह से विश्वास करेंगे। और मैं पूरी दावा के साथ ये बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, अगर आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, अगर ये बात में थोड़ी सी भी अगर कमी लगी, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। और आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, ये बता सकते हो कि आपको वीडियो बेकार है, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे पूरे अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर, आपको जरूर पसंद आएगी। और आप अपने माता पिता में भी इसे जरूर शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कीमती बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिससे पहले किसी ने इस पे थोड़ी सी भी नजर नहीं डाली होगी। तो दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक काल्पनिक कहानी है, बनाई गई हुई कहानी है। लेकिन अगर आप इस कहानी को जब सुनते हो तो आपको ये कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक लगेगी। अगर आप अपने जीवन से इसे मिलाकर जब देखोगे तब आपको पता चलेगी कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यापारी रहा करता था। जो व्यापारी हमेशा वो अनाज खरीदता और वे व्यापारी गांव में घूम घूम कर अनाज खरीदता और उसी अनाज को ले जाकर वह बाजार में बेच देता था और बेचकर उसे कुछ मुनाफा होती और अपना घर परिवार चलाया करता था। व्यापारी 2 भाई थे और उसकी 2 बहन थी। दोनों में बचपन में झगड़े लड़ाई हुआ करती थी और उस समय व्यापारी के पिता के पास कुछ तस्वीर थी जो हमेशा अपने बच्चों के साथ वो शेयर करते थे। जब भी उनकी बेटी शादी के बाद अपने भाई के घर आती थी, यानी कि माता पिता के घर आती थी, तो वह माता पिता उस तस्वीर को दिखाते कि देखो, तुम अपने भाई बहन से किस प्रकार झगड़े लड़ाई किया करते थे। और वे सारे बच्चे खुश हो जाते थे। धीरे धीरे समय इसी तरह बीतता चला जाता है और उनका जीवन इसी तरह कट रहा था। एक समय बाद माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए। जो व्यापारी के माता पिता थे अब संसार को छोड़ के चले गए। दोनों भाई अपनी बहन को बुलाते और उनका आदर भाव ठीक उसी प्रकार करते और अपने बच्चों को यही समझाते कि अपने बहन को हमेशा आदर भाव करना, अपने बुआ को हमेशा आदर भाव करना। और बच्चे भी इस बात को अच्छे से सीखा करते थे। लेकिन एक जो छोटा भाई था, उसे उसकी शादी जहाँ पे हुई थी उसने वहीं पे जाकर बस गया, क्योंकि उसका न कोई साली थी और न ही कोई साला था। बस उसका सिर्फ एक पत्नी थी और वे पत्नी को अपने घर रखा करता था। लेकिन जब उसके सास ससुर बुढ़ापे की ओर गए तो उसकी पत्नी कहने लगी कि वहाँ की धन संपत्ति को कौन देखभाल करेगा, आप वहीं पे चलिए। इसलिए उसने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी नहीं लिया और वे अपने ससुराल जा बसा। जब वो ससुराल जाकर बसा, वहाँ पे धन और संपत्ति बहुत सारी थी। लेकिन जैसे जैसे उस छोटे भाई के बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें लालच आ रहा था और उनकी पत्नी उनसे हमेशा कह रही थी कि आप अपने भाई से हिस्से क्यों नहीं ले रहे हो। वह कहा करता था कि देखो ना, हमारे पास कितनी सारी संपत्ति है, हम अपने भाई से हिस्सेदारी क्यों ले। वह कहने लगी कि ये तो संपत्ति हमारे पिता का है, आप अपने पिता से हिस्सेदारी लीजिए। और इसी दबाव में वो आकर अपने भाई से हिस्सेदारी लिया। लेकिन बड़ा भाई बहुत ज्यादा ईमानदार था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपका संपत्ति है,
आप जब चाहे तब ले सकते हो। उसके बाद वह संपत्ति से वहां से हिस्से लेकर चला गया और वे उसी संपत्ति को देखभाल करता और इस संपत्ति को भी देखभाल करता, यानी कि ससुराल की संपत्ति को देखता और इधर अपने पिता की भी संपत्ति को देखता। आगे चल के वे जब बुढ़ापे की ओर जाता है तो उसके बच्चों ने कहा कि हे पिताजी, आप अपनी संपत्ति को बेच दो और इसे बेचकर हम यहीं पे खरीद लेते हैं जहाँ पे वो अपने नाना के घर रहा करते थे। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, अपने बड़े भाई से कहा। लेकिन उसकी पत्नी और उसके बेटे अपने बड़े भाई के साथ उसके शेयर करने नहीं देते, उसे बेचने ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी अन्य से बेच दो, लेकिन आप अपने भाई से मत बेचो। उसने कहा कि देखो, दूसरे लोग जितना कीमत देंगे उतना तो मेरा भाई भी देगा। लेकिन वह सीधे मना करने लगे। उन्हें इस बात की डर था कि क्या पता ये कम पैसे ले ले या हो सकता है ऐसे ही संपत्ति दे दे। लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी और बेटे उसे बेचने नहीं दिए, दूसरे के हाथों में उन्होंने बेचने दिया। और बड़े भाई जो व्यापारी था उसे बहुत ज्यादा दुख हुई, क्योंकि उसके जीवन में 3 बेटे थे और तीनों लड़के अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे। और व्यापारी चाहता था कि मेरी इतनी कीमती जमीन है, कोई दूसरा ना खरीद पाए, मैं अपने भाई से ही खुद ही खरीदूंगा। लेकिन भाई उसे दे नहीं पाया, क्योंकि वह पत्नी के दबाव में था और बच्चों लोगों के दबाव में था। इसलिए उसने सोचा कि हमारे घर में झगड़े लड़ाई हो जाएंगे। एक दिन वो आकर अपने बड़े भाई व्यापारी से कहता है कि भाई, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके साथ संपत्ति बेचने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूं कि मैं आपके घर आ जाऊं और आप मेरा जीवन इसी तरह गुजार दो और मैं आपका पूरा संपत्ति दे दूं। लेकिन बड़ा भाई बहुत ईमानदार था। उसने कहा कि नहीं भाई, आप अपने घर पे रहिए या मेरे घर पे रहिए, ये बात तो अलग है, लेकिन आप अपनी संपत्ति, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के बातों को सुनते हुए आपको उसे बेचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको संपत्ति खरीद लेता हूँ, आप मुझे जबरदस्ती दे देते हो और मैं आपसे धोखे से खरीद लेता हूँ, तो आपके घर में हमेशा झगड़े लड़ाई होगी, आपके घर में कलश पैदा होगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके घर में झगड़े लड़ाई होते रहे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ये बात भी कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कहाँ बड़े भाई या छोटे भाई ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं, इस संसार में अभी भी इंसानियत बहुत तरह से जिंदा है और जो लोग ऐसे करते हैं वे बहुत ईमानदार होते हैं। और बड़े भाई कहने लगा कि आप मेरे घर पे रहिए, मैं आपका जीवन गुजार दूं। लेकिन वह छोटा भाई कहने लगा कि आप मेरे से संपत्ति ऐसे ही लिखवा लीजिए, मैं आपको नाम कर दे रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, आपसे मैं फ्री में भी संपत्ति नहीं ले सकता और पैसे देकर भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपके घर में मेरी वजह से झगड़े लड़ाई होगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके घर में मेरी वजह से झगड़े लड़ाई हो। मैं अच्छे से खा पी कर सो जाऊं और आपके घर में झगड़े लड़ाई होता रहे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद वह छोटा भाई किसी दूसरे से संपत्ति को बेच देता है और अपने बड़े भाई के घर आकर वह अपने जीवन को गुजारना शुरू करता है। एक दिन बड़ा भाई कहने लगा कि भाई, तुम तो मेरे भाई हो और एक भाई होने के नाते मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा कि बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि देखो, संपत्ति बेच देने के बाद तुम तो मेरे यहाँ रह रहे हो, ये बात बिल्कुल अच्छी है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन एक बात मुझे सता रही है कि आपको इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो रही है। आपके बच्चों लोगों को आस पड़ोस के लोग नीच समझते होंगे और वे हमेशा ताना मारते होंगे कि आपने तो अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, आप अपनी माँ को अपने पास रखे हो और पिता को उससे दूसरी जगह भेज दिए हो, कैसे बेटे हो? इसलिए भाई एक काम करो, तुम अपने घर पे चले जाओ। तभी वो छोटा भाई पीछे मुड़कर ये बोलता है कि भैया, आप मुझे अपने घर से भगा रहे हो, मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको जमीन नहीं दिया हूँ, कुछ नहीं है तो आप मेरे को यहाँ से जाने को कह रहे हो। उसने कहा कि नहीं भाई, तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो। अगर तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी राजी हैं तो मैं जीवन भर आपको यहीं पे रखूंगा, तुम्हें किसी भी प्रकार को दुख नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता है आपके बेटे और बहू और आपकी पत्नी बिल्कुल दुखी है और आप यहाँ पे रह रहे हो, इसलिए आपके घर परिवार को मुझे चिंता है। आपके बेटे के, आपकी बहू को, आपकी पत्नी को अगर कोई नीचा दिखाए तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका परिवार या किसी का भी परिवार दुख और तकलीफ में जिए। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। और वे कहने लगा कि मैं दोबारा कभी भी यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि मेरा बड़ा भाई मर चुका है। लेकिन बड़ा भाई का ये मकसद नहीं था, वे चाहता था कि नहीं,
मेरी वजह से, मेरे घर परिवार के लोग की वजह से कोई दूसरा दुखी ना रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ लोगों को सवाल आता होगा कि नहीं, बड़ा भाई को उसने संपत्ति नहीं दिया था, उससे नहीं बेचा था, इसलिए बड़ा भाई गुस्से से उसे अपने घर से भगाना चाहता था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल आपकी सोचना गलत है, इसलिए क्योंकि बड़ा भाई अपने छोटे भाई, उसके परिवार को भला सोचता था। लेकिन हो सकता है कोई बड़ा भाई या छोटा भाई जब उसका भाई उसे संपत्ति न देता हो तो उसे वो अपने से जुदा कर देता हो। लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं था। जब वो घर परिवार के पास पहुंचा, उसके बेटे, बहू, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा तना मारे और कहने लगे कि देखो, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें कहाँ रखा, तुम्हारे भाई ने तो लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और तुम तो अपने भाई के पास जीवन गुजारने के लिए चले थे। उसने कहा कि मेरे बड़े भाई दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम्हारे परिवार के लोग अगर खुश हैं, अगर वह मेरे यहाँ छोड़ना चाहते हैं और जीवन गुजारना चाहते हैं तो मैं गुजार सकता हूँ, लेकिन एक बार वह हाँ कह दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं और हाँ करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, और उन्होंने जैसे हाँ कहा, उसके बाद बड़े भाई ने अपने बेटे लोगों को बोलकर अपने छोटे भाई को अपने घर पे लाया और उसका जीवन उसी तरह गुजारने लगा। समय धीरे धीरे बीतती चली गई और एक समय बाद छोटा भाई ही पहले बड़े भाई से मर गया। क्योंकि वह इसलिए मर गया, उसे बीमारी थी और बीमारी की वजह से संसार को छोड़ के चला गया। और उसके तीनों लड़के अपने छोटे चाचे को देखभाल बहुत अच्छे से किए थे। उसके बाद अब जो व्यापारी था वे भी संसार को छोड़ के चला गया। 3 भाई और 2 बहन थे। 3 भाई 2 बहन होने के कारण वो तीनों लड़के अपने बहन को बहुत अच्छे से मान आदर करते थे। लेकिन एक समय बाद वो तीनों लड़के भी बढ़ गए, अलग हो गए। अलग होने के कारण अब उन्होंने क्या किया कि जो बड़ा भाई था उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों की पत्नी, जो 2 पत्नियां थी, वे बिल्कुल हमेशा अपने ननद को देखकर गाली देती थी और उन्हें देखकर वो परेशान हो जाती थी। वो चाहती थी कि नहीं, हम अपने ननद को देखभाल ना करें, लेकिन उनके पति ये बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पति हमेशा अपनी बहन को देख रेख करना चाहते थे। ऐसे में उनके घर में झगड़े लड़ाई हमेशा हो जाया करती थी। इसी तरह उनका दिनचर्या धीरे धीरे बीत रही थी। लेकिन आगे चल के उन दोनों को पता चला कि नहीं, हमारे पति हमारे बातों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए स्त्रियां अब अपने ननद से प्रेम करने लगी। दोस्तों, यहाँ पे एक सीख आपको सीखनी चाहिए कि अगर आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो, अगर आपकी पत्नी आपकी बहन को देखकर गाली देती है, जलने लगती है, झगड़े लड़ाई करने लगती है, आपको अपनी पत्नी को बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी बहन पे हमेशा नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अपनी बहन को देख रेख करना है, उसे समय समय पे आपको अपने घर बुलाना है। अपनी बहन को बीमारी के समय पूछते हो, उसका देख रेख करते हो, तो उसे अपने माता पिता का एहसास नहीं होगा। क्योंकि कोई भी बेटी जब वो उसके माता पिता इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं तो वे अपने आप को अकेला महसूस करती है। वे सोचती है कि अब तो हमारा इस संसार में कोई नहीं है। अगर पति उसका देख रेख ना करे तो उसे बहुत ज्यादा दुख होती है। इसलिए भाई से अनुरोध है कि अगर आप अपनी बहन के साथ रिश्ता अच्छे बनाना चाहते हो, आपकी बहन आपसे नाराज ना रहे, तो आप उसे समय समय पे उसके हालात को पूछते रहना चाहिए, ताकि जीवन में उसे कोई दुविधा आए तो उसे एहसास हो कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। इस प्रकार आपकी पत्नी भी आपकी बहन को देखकर जलना बंद कर देगी, क्योंकि उसे पता चलेगा कि वह मेरा पति मेरे बातों को नहीं मानता है, अपनी पत्नी को देख रेख करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे स्थिति आ गई। जो बड़े भाई थे उनके यहाँ वे 2 बहनें आया करती थी और वे दोनों छोटे भाई के यहाँ वे बहनें नहीं आया करती थी। और धीरे धीरे बड़े भाई की पत्नी अपने आप को पूरे गांव में अच्छा कहलवाया करती थी और गांव के लोग उससे अच्छे ही कहते थे। लोग कहते थे कि बड़े भाई कितना अच्छा है कि अपने दोनों बहनों को अपने घर बुलाता है, लेकिन वो दोनों छोटे भाई अपने बहन को नहीं पूछती। लेकिन वो बड़े भाई के यहाँ अब वो दोनों बहनें अपने पति के कमाया हुआ पैसा भी दे दिया करती। उसका धीरे धीरे काम भी निकलता और इसी बातों को लेकर वो भाई अपनी बहन को बहुत अच्छे से जान मान करता और गाँव में लोग भी उसे तारीफ करते। लेकिन बात यहाँ पे कुछ अलग थी। उन बहनों को भी सोचना चाहिए कि हमारे भाई 3 हैं, हम तीनों को एक साथ देखकर चलना चाहिए। हम तीनों को अगर कुछ देंगे तो तीनों को देंगे, अगर नहीं देंगे तो तीनों को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर बात वही आती है कि भाई, जो बड़ा भाई है, वह अपनी बहन को सबसे ज्यादा देख रेख करता है, अपनी बहन को मान आदर करता है, इसलिए बहनें भी उसे धन और संपत्ति देती है। लेकिन यहाँ पे बड़े भाई को ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बहन को संपत्ति ले रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं,
उन्हें वापस भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं लेना चाहिए। जो भी भाई बहन को धन और संपत्ति को खाता है, उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा निकम्मा इंसान कोई नहीं हो सकता। वे सबसे बड़ा पापी है और बहन को धन और संपत्ति नहीं खाना चाहिए। बहन को धन और संपत्ति तभी खाना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं हो, बीमारी के हालात में हो, आपकी मदद की आवश्यकता है, ताकि आप बहन को धन और संपत्ति को खा सकते हैं। दोस्तों, खाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बहन के घर पे गए और भूखे चले आए। खाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास धन और संपत्ति सब कुछ है, उसके बाद आपकी बहन के पास भी धन संपत्ति है, तो आप अपने बच्चों के लिए, आप अमीर बनने के लिए अपने बहन से धीरे धीरे पैसे वसूलना शुरू करते हो और कहा करते हो कि बहन मैं तुम्हें अगले वर्षों में दे दूंगा, और ऐसा करते करते तुम हमेशा लेते रहते हो और देते नहीं हो। इसे हम खाने को कहते हैं, इसे धन और संपत्ति लूटने को कहते हैं। अगर ऐसा जो भाई करता है वे हमेशा नरक में जाएगा, क्योंकि वह अपनी बहन को धन और संपत्ति धीरे धीरे उससे लूट रहा है। और यहाँ पे बहन को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी धन और संपत्ति अपने भाई को क्यों दें। अगर भाई मेरे से मजबूर है, गरीब है, उससे दुख और परेशानी है, तब हमें मदद करना चाहिए। हमेशा अपने भाई को मदद नहीं करना चाहिए जब उसके पास धन और संपत्ति है। अगर आप ऐसा करती हो तो कल के दिन अगर आप पैसा देना बंद कर देती हो तो आपका भाई आपको देख रेख नहीं करेगा। आपका भाई आपको उस तरह का रिश्ता से नहीं देखेगा, उससे हमेशा पैसे चाहिए। अगर आप उससे पैसे देती हो तब जाके वो आपका मान आदर करेगा। अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आपका मान आदर नहीं करेगा, वे पैसे के भूखा हो जाएगा। इसलिए बहनों से अनुरोध है कि आप अपने भाई को धन और संपत्ति मत दीजिए। अगर आपके भाई के पास सब कुछ है, अगर आप अपने भाई को कुछ देना चाहती हो तो सब भाई को दीजिए, और नहीं तो सबको नहीं दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो बहनें कुछ भाई को देती है और कुछ भाई को नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार दोनों बहनें अपने बड़े भाई को भी दे रही थी, और यहाँ पे वो इसलिए दे रही थी क्योंकि उसका बड़ा भाई उनका मान आदर कर रहा था। यहाँ पे दोनों छोटे भाई को भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी बहन को मदद करते हैं तो हमें मदद करना चाहिए। लेकिन उनकी पत्नियां हमेशा उनकी कान भर चुकी थी कि आप अपने बहन को क्यों मदद करिएगा, वे तो बड़े भाई को बहुत सारा धन और संपत्ति दे रही है और हमें तो कुछ भी नहीं दी है, इसलिए आप अपनी बहन को मदद मत करिए। लेकिन आप अपनी पत्नी को पलट के जवाब दे सकते हो और उससे बता सकते हो कि वो हमारी बहन है। हमारा ये रिश्ता है कि हम अपनी बहन को कुछ दे पाए, यानी कि हम अपनी बहन से ले ना पाए। भाई का मतलब होता है कि वो अपनी बहन को मदद करे, ये नहीं कि वो अपनी बहन से ही वापस पैसे ले ले। अपनी पत्नी को हमेशा आपको समझाना चाहिए कि जाने दो, वह उसकी संपत्ति है, चाहे वो हमें दे या न दे। अपने भाई को देती है या नहीं देती है, बड़े भाई को देती है या हमें नहीं देती है, इससे मतलब नहीं है। हमारा जो काम है, हम अपनी बहन को हमेशा उसके साथ रिश्ता बना कर रखेंगे, हमेशा हम उसका मान आदर करेंगे, हमेशा समय समय पे उसके देख रेख करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसके दुख सुख में काम आएंगे। लेकिन कुछ भाई ऐसा करते भी नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते हैं कि चिढ़ जाते हैं, और चिढ़ने का कारण यही होता है कि वो किसी एक भाई को मदद कर रही है, किसी दूसरे को मदद कर रही है, लेकिन मेरे को नहीं कर रही है। जब वो मेरे को नहीं कर रही है तो मैं उसका मदद क्यों करूं, मैं उससे रिश्ता क्यों रखूं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, अगर आप अपनी बहन को देख रेख नहीं करते हो, आप उसका धन और संपत्ति खाते हो, आप कल के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी बहन को देख रेख नहीं किया, इस उम्मीद से नहीं किया क्योंकि वो आपको धन और संपत्ति नहीं दी, आपके बड़े भाई को दे दिया या छोटे भाई को दे रही है, इसलिए आपने उसे देख रेख नहीं किया। आप बहनों से भी अनुरोध है कि आप अपने सब भाइयों को भी एक साथ लेकर चलिए, जिस प्रकार उन व्यापारी के बच्चे कर रहे थे। और बड़ा भाई तो बहुत बुद्धिमान था, पैसे लूट रहा था, और उसकी पत्नी पूरे गांव में अच्छे दिखने के लिए, अच्छे कहलाने के लिए अपनी ननद को ऊपर से देख रेख कर रही थी। लेकिन नीचे से तो मामला कुछ अलग था, नीचे से पैसे लेते और ऊपर से देख रेख वे लोग करते, इसलिए तारीफ होता। और ये दोनों छोटे भाई तो एक पैसे भी नहीं देती, और इन दोनों की पत्नियां उससे पूछती भी नहीं, तो लोग इन्हें खराब कहते। लेकिन खराब इसलिए कहते क्योंकि ये लोग पूछते नहीं, लेकिन बात तो कुछ अंदर की है। इसलिए आप लोगों को इन सभी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि अगर आपकी बहन एक भाई के साथ अच्छा रिश्ता रखती है, उसे पैसा देती है, उसके दुख सुख में आती है, जाने दो, वह उसकी मतलब है, उसका कर्तव्य है। लेकिन आपको एक भाई होने के नाते आपकी बहन आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको पूछना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, उसकी बुरे समय में आपको काम आना चाहिए, चाहे आपकी बहन आपसे कितना भी दूरी बना के क्यों न रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी और ये बातें बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। इस बात को अगर एक बातों में जवाब दिया जाए तो आपकी बहन आपके साथ
बेकार रिश्ता रखे या सही रिश्ता रखे, आपकी पत्नी से उसकी गाली गलौज हो या आपसे भी बहस हो जाए, तब भी आपको बहन को नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पे बहन को भी एक सबक मिलती है कि आप अपने भाई और बहन से और साथ में भौजाई से भी अच्छे रिश्ते रखें। चाहे आपकी भाई या कोई भी भाई हो, भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी एक भाई के पक्ष में हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सब भाइयों के साथ रहना है। सब भाई और सब भौजाई आपके अपने सगे हैं। ये बात अगर भाई और भौजाई सही ढंग से समझ ली तो भाई और बहन में कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होगी और भाई भौजाई का रिश्ता और ननद भौजाई का रिश्ता कभी भी बिगड़ नहीं सकता। लेकिन रिश्ते पैसे की वजह से बिगड़ रहे हैं, इसलिए पैसे को साइड में रख के अपने रिश्ते को बरकरार रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ऐसा काल्पनिक कहानी वास्तविक में ऐसा हो रहा है। और मैं देखने के बाद, इसे सोचने के बाद, इस पे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मैंने ऐसी कहानी बनाई है का निचोड़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी घटना आसपास में हो रही है जिसके चलते इस पे जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हो सकता है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी और किसी को अच्छी नहीं लगती होगी। अगर जिन्हें अच्छी लगी है वे भी हमें कमेंट करके बताएं, और जिन्हें अच्छी नहीं लगी है वे भी हमें कमेंट करके बताएं, और ये भी उसमें बताएं कि उन्हें कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी है।